everyone and welcome back to my YouTube channel class. So class, today we are going to do numericals of production function and returns to factor. So अब तक क्लास आपको क्लियर हो चुका होगा कि प्रोडक्शन फंक्शन होता क्या है, रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट्स एंड आउटपुट्स, उसके बाद शॉर्ट रन लॉन्ग रन क्या होता है वो भी क्लियर हो चुका होगा। उसके बाद टीपी एमपी एपी उसके रिलेशनशिप्स मींस उनका जो लॉ है जो हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, टीपी और एमपी में किस तरीके का रिलेशन है वो भी क्लियर हो चुका होगा। एंड इफ नॉट तो आई डेफिनेटली गिव द लिंक इनटू सब्सक्रिप्शन बॉक्स, आप देखिए, कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए। आज हम इस चैप्टर को फिनिश करेंगे और आज हम कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करेंगे कि अगर हमें टीपी एमपी या एपी में से कुछ भी गिवन हो और ये सम आ जाए, बिकॉज ऐसे सम्स अक्सर आते हैं एग्जाम में, 4 मार्क्स तक का ये सम आता है, तो आप उसको सॉल्व कैसे करेंगे। एंड वन मोर थिंग क्लास, अभी जो हम कंटिन्यूएशन में चैप्टर्स करेंगे लाइक टोटल प्रोडक्ट वाले चैप्टर के बाद विल डू कॉस्ट और रेवेन्यू वाला, तो वहां पर भी रिलेशनशिप्स ऐसे ही होते हैं, टोटल मार्जिनल एवरेज। सिर्फ क्या चीज चेंज होती है, फॉर्मूलाज भी सेम होते हैं, सिर्फ क्या चीज चेंज होती है कि हम निकाल क्या रहे हैं। अगर हम प्रोडक्ट निकाल रहे हैं तो हम उसको टीपी कहते हैं, अगर हम कॉस्ट निकाल रहे हैं तो हम उसको टीसी कहते हैं, और अगर हम रेवेन्यू निकाल रहे हैं तो हम उसको टीआर कहते हैं। बट उनको निकालने का जो तरीका होता है वो सेम होता है, इसीलिए आप इस चैप्टर को बहुत ध्यान से समझेंगे और उसकी कॉन्टिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो चलिए हम न्यूमेरिकल्स करते हैं। आज हम 2-3 क्वेश्चंस कर लेंगे, उसके बाद जितने भी क्वेश्चन आपकी बुक में है फॉर श्योर आपको वो सब क्लियर हो जाएंगे एंड देयर विल बी नो प्रॉब्लम। सो फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लास, यूनिट ऑफ लेबर इज गिवन टू यू। लेबर कैसा वेरिएबल होता है, कैसा फैक्टर होता है, वेरिएबल फैक्टर। 1 2 3 4 5 ये 5 आपको लेबर के यूनिट्स गिवन है और आपको एपी गिवन है। एपी गिवन है आपको, एपी इज 4 5 5 4 3 4 5 5 4 3। नाउ क्वेश्चन इज कि आपको यहां से एमपी और टीपी निकालना है। अब हम थोड़ा सा अपने फॉर्मूलेस को लिखेंगे जो मैंने आपको बताए थे कि टीपी अपॉन क्यू इज इक्वल्स टू एपी होता है, ठीक है। अगर अब देखो टीपी अपॉन क्यू अगर एपी होता है और अगर हमें एपी गिवन है टीपी गिवन नहीं है, तो इफ मैं एपी को क्यू से मल्टीप्लाई करके टीपी निकाल सकती हूँ, यानी कि औसत उत्पाद को जब हम क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कुल उत्पाद या टीपी मिल जाएगा। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 3 5 जा 15, 4 4 जा 16 एंड 5 3 जा 15। एमपी कैसे निकलता है क्लास, वो हमें पता है। इफ टीपी की एक यूनिट से टीपी माइनस हो जाता है तो हमारा एमपी निकल आता है। निकालते हैं। 4 6 5 1 माइनस। क्लियर? सो बाय दिस वे देखो कितना इजीली आप सम सॉल्व कर सकते हो अगर आपको रिलेशनशिप पता है तो, कि एवरेज कैसे निकालते हैं, टीपी और एमपी कैसे निकालते हैं। सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। टीपी गिवन होता तो एपी निकाल लेते हैं हम टीपी को डिवाइड करके, और देखो अगर सिर्फ एमपी गिवन होता, देखो एपी भी गिवन नहीं है, ये भी गिवन नहीं है। अब आपको क्या निकालना है, अब आपको टीपी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे हम, टोटल प्रोडक्ट 4 4 प्लस 6 10, 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 1 16 और 16 में से 1 को माइनस करेंगे तो 15 आ जाएगा। और एपी कैसे निकलेगा, हम इसको डिवाइड कर देंगे। 4 डिवाइडेड बाय 1 4, 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 15 डिवाइडेड बाय 3 5, 16 डिवाइडेड बाय 4 4 एंड 15 डिवाइडेड बाय 5 इज 3। सो कुछ भी आपको गिवन होगा और अगर आपको फॉर्मूलाज क्लियर है तो आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अब एक थोड़ा सा डिफिकल्ट क्वेश्चन करते हैं, उसमें हमें कुछ भी गिवन नहीं है, सिर्फ हमें एक टेबल गिवन है व्हिच इज ब्लैंक एंड वी हैव टू सॉल्व इट। देखो क्वेश्चन इज यू हैव टू कंप्लीट द टेबल, और एक असम्पशन है, ऑन द असम्पशन, मैं यहां लिख रही हूं, on the assumption
that for each additional unit means MP वाली यूनिट, कि जब हम कभी भी कोई एक नई चीज को जोड़ेंगे ऑफ वेरिएबल फैक्टर marginal product decreases by 5। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा। यूनिट्स ऑफ लेबर ब्लैंक है 1 2 3 4 ऐसे ही गिवन है, सब आपको निकालना है। और देखिए कितना इजीली निकल जाएगा, लेकिन जब हम इसको एग्जाम में लिखा हुआ देखेंगे तो हम जरूर डर जाएंगे कि पूरा हम कैसे फिल करेंगे इफ नथिंग इज गिवन टू अस। वन टू थ्री फोर ब्लैंक्स है, 1 2 3 3 ब्लैंक्स है। सो क्लास अब इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको थोड़ा सा कॉमन सेंस और अपना जितना भी हमने 3 क्लासेस में पढ़ा है वो सब रिकॉल करना होगा। क्या लिखा है? ऑन द अजम्पशन, यू हैव टू अज्यूम, आपको मानना है कि अगर एक एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर को लगाया जाता है तो मेरा मार्जिनल प्रोडक्ट 5 से कम हो जाता है। तो सबसे पहली बात कि यूनिट ऑफ लेबर क्या होगा? 1 2 3 4। सिंपल, तो वो फिल हो गया। अब फिल हो गया तो थोड़ा शांति हो रहा होगा कि हाँ ठीक है अब ये हो सकता है। अब वो कह रहे हैं कि हर बार हमारा जो आउटपुट है वो 5 से कम हुआ है, तो वी हैव टू यूज आवर कॉमन सेंस कि जब 4th यूनिट पे आकर मेरा एमपी -5 हो गया है तो इससे ऊपर 0 होगा, उससे ऊपर 5 होगा और उससे ऊपर 10 होगा। क्योंकि हर बार कितना कम हो रहा है 11th क्लास? हर बार 5 यूनिट से कम हो रहा है। तो पहले 10 होगा, 10 में से 5 गए तो 5 में से 5 ही चले गए तो 0, और फिर अब उसमें से भी 5 चले जाएंगे तो -5। तो ये होगा मेरा टीपी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? एडिशनल यूनिट के होने से 2 हो रहा है, मार्जिनल यूनिट 5 से कम हो रहा है, एडिशनल होने से वेरिएबल के यानी कि 2 से 3 हो गया, फिर मेरा जो मार्जिनल है वो फिर 5 से कम हो रहा है, फिर एक इंक्रीज हुआ एंड अगेन इट डिक्रीजेस बाय 5। तो ये हमारा एक फॉर्मेट जो है बन गया जिससे हमारा क्वेश्चन बहुत इजी हो गया। अब हमें क्या करना है? एमपी से हम पहले टीपी निकालेंगे, तो हम ऐड ऑन करते जाएंगे। 10 प्लस 5 15, 15 प्लस 0 अगेन 15 माइनस 5 इट बिकम्स 10। क्लियर? ये भी हो गया। एपी कैसे निकलता है अभी हमने पढ़ा। इफ टीपी इज डिवाइडेड बाय क्यू, अगर हम टीपी को क्यू से डिवाइड करेंगे एल से, नॉट क्यू, एल स्टैंड्स फॉर लेबर, तो एपी आ जाएगा। करते हैं, 10 1 जा 10, 15 को 2 से डिवाइड करेंगे 7.5, 5 एंड 2.5, बस हो गया आपका सम। तो बहुत इजी है, अगर आपको चीजें क्लियर हैं और अपना कॉन्सेप्ट क्लियर है तो सम सॉल्व करना इज वेरी इजी क्लास। और ये 4 मार्क्स का सम आएगा। देखिए आपको हार्डली 4 मिनट भी नहीं लगे होंगे इसको करने में, एंड विद एन एश्योरेंस दैट विल गेट 4 मार्क्स कंप्लीट। बिकॉज कभी कभी क्या होता है थ्योरी में हम कुछ चीज मिस आउट कर जाते हैं तो वो नहीं हमें प्रॉपर मार्क्स मिल पाते हैं, बट ऐसे क्वेश्चंस में देयर इज नो कुछ भी नहीं है जहां पे आपके मार्क्स कटेंगे। क्लियर? नो रीजन कि आपका कुछ डिडक्शन होगा अनटिल एंड अनलेस आप गलत प्रिज्यूम नहीं करते कुछ। अगर आप यही गलत निकालेंगे तो ऑब्वियस ही बात है यू विल नॉट गेट एनी मार्क्स। बट इफ यू आर थॉरो विद योर कॉन्सेप्ट, अगर आपको अपने कॉन्सेप्ट ठीक से पता होंगे तो पूरे 4 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्लियर? लास्ट एक तरीके का क्वेश्चन और है क्लास विच इज कॉल्ड जम्बल्ड, जब कुछ रैंडमली हमें गिवन होता है और बाकी हमें निकालना होता है। तो एक वो क्वेश्चन हम करते हैं, विद दैट योर चैप्टर विल बी कंप्लीट। फिर हम स्टार्ट करेंगे कॉस्ट वाला चैप्टर। ओके, सो लेबर टोटल
टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। ऐसा एक क्वेश्चन है। क्वेश्चंस आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। अब यहां पर हमें लेबर गिवन है 1 2 3 4 5 6। क्लियर? यहां पे हमें ये 40 गिवन है, देन 2 ब्लैंक्स, ये 180 गिवन है, देन 2 ब्लैंक्स। उसके बाद एवरेज प्रोडक्ट सिर्फ हमें 5th यूनिट की गिवन है 36, देन ऑल ब्लैंक। 1 2 3 4 5 गिवन है, 6 इज ब्लैंक। टीपी जो है हमें यहां गिवन है 60, यहां गिवन है 50, फिर ये 2 ब्लैंक है और फिर गिवन है -18, ये भी ब्लैंक है। सो क्लास, अब ये क्वेश्चन आपको आया और अब आपको सॉल्व करना है, तब आप इसको इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे। क्लियर? कैसे इंडिविजुअली सॉल्व करेंगे? बिकॉज हम एक साथ सब कुछ एक नहीं निकाल पाएंगे, रैंडमली गिवन है, बट हमें अपने फॉर्मूलाज क्लियर होने चाहिए कि अगर टीपी कहीं गिवन है वहां से एपी निकल सकता है उस यूनिट का, कहीं एमपी गिवन है तो वहां से भी टीपी निकल सकता है एक यूनिट का। यू हैव टू बी क्लियर विद दैट। तो देखो, सबसे पहले अगर सिर्फ हम ये ऊपर वाले को देखें, मुझे यहाँ पे फर्स्ट यूनिट का टीपी गिवन है, टोटल प्रोडक्ट 40 दिया हुआ है। एपी कैसे निकलेगा? हमें पता है टीपी को एल से मल्टीप्लाई करेंगे तो एपी निकल जाएगा। कर देते हैं, 40 को 1 से डिवाइड कर दो, ये आ जाएगा 40। ऊपर तो कुछ माइनस करने के लिए है नहीं, तो ये भी 40 हो जाएगा। अब अगर ये 40 है क्लास और एमपी 60 गिवन है, तो हमने क्या पढ़ा था? अगर टीपी चाहिए, एमपी चाहिए, तो टीपी की एक यूनिट से, टोटल प्रोडक्ट की एक यूनिट से दूसरी यूनिट को माइनस करेंगे, और अगर एमपी गिवन है तो उल्टा प्लस करेंगे। तो 40 में 60 अगर हम ऐड कर देंगे क्लास, तो ये हो जाएगा 100। फिर 50 गिवन है तो 100 में 50 ऐड कर देंगे तो इट बिकम्स 150। क्लियर? यहां तक क्लियर हो गया? अब 180 में से 50 माइनस कर दो, बिकॉज अब टीपी दिया हुआ है और हमें यहां जाना है, तो ये कितना हो जाएगा क्लास? ये हो जाएगा 30। क्लियर? अब यहां तक हम फटाफट से क्या करते हैं, अपना टीपी कैलकुलेट कर लेते हैं। फाइन। एपी 100 को 2 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? 50। 150 को 3 से डिवाइड करेंगे, कितना आएगा? फिर से 50। 180 को 4 से डिवाइड करेंगे, 4 4 से 16, 4 5 से 20। क्लियर? अभी कहाँ लग रहा था कि कुछ क्वेश्चन में गिवन ही नहीं है, और अब कहाँ पूरा क्वेश्चन फिल्ड अप सा लग रहा है। फिर अब क्या गिवन है? एपी, और मुझे क्या निकालना है? टीपी। तो अगर मैं एपी को एल से मल्टीप्लाई करूंगी तो टीपी भी आ जाएगा। करते हैं, 36 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 6 जा 30, 5 3 जा 15, 180। क्लियर? फिर 180 में से 180 माइनस करेंगे, 0। -18 है, 180 में से माइनस कर देंगे, कितना आएगा? 10 माइनस करेंगे 170, 2 माइनस 8 माइनस करेंगे 162। क्या बचा? बहुत मुश्किल है, कैसे निकालेंगे? डिवाइड करके। 6 2 is 12 and 6 7 is 42। क्लियर? 12 and 4 42। तो देखिए कैसे आपका क्वेश्चन जो है बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा इफ जम्पल्ड है, बट आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। So now you will be able to do any kind of question which is given in your book। आप अपनी बुक से किसी भी तरीके के क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हैं क्लास। जब पूरा टेबल खाली था और सिर्फ एक एमपी गिवन है तो भी, एंड इफ जम्पल्ड एमपी और जम्पल्ड टेबल इज गिवन देन आल्सो, और अगर सिंपल वाला आएगा तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं और अपने मार्क्स पक्के कर सकते हैं। क्लियर क्लास? सो डू रिवाइज देम। इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम यू कैन कमेंट डाउन। अगर ज्यादा प्रॉब्लम होगी तो एक क्लास और हम इसके न्यूमेरिकल्स की रखेंगे, बट फॉर नाउ दिस इज कंप्लीट, एंड नाउ in next class we'll start a new chapter, that is cost. Thank you and have a nice day to all of you.